नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आपके घर में 5-6 साल का छोटा बच्चा है और खेलते खेलते वह कहीं से चाकू उठा लेता है। तब आपकी परिस्थिति क्या होंगी, आपके हालात क्या होंगे? ऐसा ही कुछ हालात और परिस्थिति आज अमेरिका के लोगों की है। सिर्फ फर्क इतना है कि उस बच्चे की जगह खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके हाथ में चाकू की जगह टैरिफ कार्ड है। दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज हम बात करेंगे 5 महीने के भीतर इलॉन मस्क को ट्रंप सरकार से राजीनामा क्यों देना पड़ा। 2 अप्रैल को अमेरिका में लिबरल डे मनाया जाता है। ट्रंप सरकार घोषणा करती है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका में लागू किया जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ यह है कि जो देश जितना टैक्स अमेरिका में बनी हुई वस्तु पर अपने देश में लगाता है, उतना ही टैक्स बदले में अमेरिका भी उस देश की वस्तुओं पर अमेरिका में लगाएगा। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। और इसी के साथ एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर की घोषणा कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने भारत पर भी 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा की। चीन के साथ तो उनका यह वॉर काफ़ी बढ़ गया था और चीन पर करीब वो 150% तक टैक्स लगाने की 150% तक टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। 1 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो उस समय उनके साथ टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी जाती है। उन्हें डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी यानी सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के विभाग की जवाबदारी दी जाती है। डॉज का कार्यकाल यह 4 जुलाई 2026 तक है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपना 250वां अमेरिका डे मनाने वाला है। यह वैसा ही है जैसा हम भारत में 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। इस रेसिप्रोकल टैक्स से ऐसा ही नहीं कि दूसरों देशों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिका को भी नुकसान होना तय था, क्योंकि जो अमेरिका में आयात किए जाने वाली वस्तुएं उनके कीमत काफ़ी बढ़ जाने वाली है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को बुलाकर कहा कि आपको एप्पल मोबाइल फ़ोन यह अमेरिका में ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप भारत से आयात करके एप्पल फ़ोन अमेरिका में बेचते हैं तो इस पर आपको 25% टैरिफ देना होगा। समझिए, अगर आज की तारीख में अमेरिका में एप्पल मोबाइल यह 1 लाख रुपए में बिकता है, वहाँ बनाने के बाद उसकी कीमत करीब 4 से 5 लाख तक की हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में मैन पावर काफ़ी महंगा है। इसीलिए कंपनियां चीन और भारत जैसे देशों में अपने फैक्ट्रियां लगा रही हैं। जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे थे, इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जोर शोर से वहां प्रचार किया। इलॉन मस्क की कंपनी ने करीब 15,000 करोड़ रुपये डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार सभाओं पे खर्च किए और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद इलॉन मस्क को डॉज विभाग की जवाबदारी दी गई। इलॉन मस्क ने अपना उद्देश्य रखा था कि सरकारी खर्च $1 ट्रिलियन तक कम करने का। $1 ट्रिलियन यानी 83 लाख करोड़ भारतीय रुपये। 4 जुलाई 2026 तक का उन्होंने यह उद्देश्य रखा था, बीच में ही वे छोड़कर चले गए। इस टैरिफ वॉर की वजह से इलॉन मस्क की कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। उनके करीब 3 महीने में मार्च के आखिर तक ही उनकी कंपनी के शेयर 15% तक गिर गए। यहाँ तक कि अमेरिका में भी टेस्ला का काफ़ी विरोध होने लगा। अमेरिकी लोगों ने टेस्ला की गाड़ियाँ तक जलाई है। इलॉन मस्क का जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में उनका प्रभाव था, उससे भी काफ़ी लोग नाराज थे। इलॉन मस्क सरकारी कर्मचारियों की कटौती कर रहे थे, जिससे ट्रंप नाखुश थे। यही एक दोनों के मतभेद का कारण नहीं है और ट्रंप एक बिल लेकर आने वाले हैं
जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें वे अमेरिकी नागरिकों को इनकम टैक्स में भारी छूट देने वाले हैं। और साथ ही जो पर्यावरण की छूट आज तक दी जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बनाने में, उसमें वह भारी कटौती करने वाले हैं। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इलॉन मस्क की कंपनी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बनाती है। इलॉन मस्क इनकम टैक्स के छूट के विरोध थे। वो एक तरफ अमेरिका की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की सोच में थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप इसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के सोच में थे। माना जाता है कि ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से दोनों में मतभेद हुए और इसी वजह से इलॉन मस्क ने सोचा कि बेहतर है सरकार से अलग हो जाए और उन्होंने अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी। इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही उद्योगपति हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं अपने अपने फ़ायदे और नुकसान को। इलॉन मस्क को तो दुनिया भर में बिजनेस करना है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर अपनी कंपनी टेस्ला पर ध्यान देने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि अमेरिका की कोर्ट ने भी इस टैरिफ पर रोक लगा दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ कदम पीछे लेते हुए इस टैरिफ को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। चीन से भी उन्होंने समझौता कर लिया है। तो देखते हैं इस त्यागपत्र का डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर कितना असर पड़ता है और भविष्य में क्या क्या होते हैं। आज यही रुकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।